बलि देते तो एक बार में मारते हैं। अच्छा, उसके माथे पे मारते हैं? एक बार नहीं, माथे पे नहीं है। जिंदा होता है, पीछे से काट काट के ले जाते हैं उसको, पीछे से काट काट के ले आते हैं? काट काट के ले जाते हैं। तो बेसिकली जैसे ही आप किसी गांव में एंटर करेंगे ना कुटिया लोगों के, तो वो किसी भी नए लोग को देख के भाग जाते हैं। लोग का ट्रेडिशन है, कोई अगर लड़की का हाथ पकड़ा एक बार तो जिंदगी भर उसको रखना पड़ेगा। अच्छा। गोंड आदिवासी उड़ीसा के प्रमुख आदिवासी समुदायों में से एक हैं। उड़ीसा की अपनी यात्रा के दौरान मैं कंधमाल और रायगढ़ जिलों में गया और डोंगरिया और कुटिया कोंद लोगों से मिला। इस वीडियो में आप कुटिया कोंद लोगों को देखेंगे जिनसे मैं कंधमाल में मिला। कंधमाल नक्सल प्रभावित जिलों में आता है। मेरी यह यात्रा सरना एजुकेशनल एंड कल्चरल सर्विसेज की बदौलत मुमकिन हुई। इस संस्था की वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर आप भी इन लोगों से मिलना चाहते हैं तो इस संस्था के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इन जगहों पर जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक जगह आया हूँ और यहाँ पे गांव के जो लोग हैं ये कुछ अनाज है तो इसको प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि फसल काटने के बाद। तो मैं पूछता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या है? ये कोयरी है, इसमें से बीज निकल के इसको पीस के खाते हैं चावल के बराबर। ये अच्छा, हाँ खाते हैं। और इसी में थोड़ा थोड़ा मिसा हुआ है ये जो दूसरा देख रहे हैं इसको कांगा कहते हैं। कांगा, ये भी एक जैसे है टेस्ट। अच्छा, लगभग ऐसे ही है। ये है कांगा, वो है कोयरी। हाँ। तो बेसिकली ये सारे अनाज हैं। हाँ। तो ये आदिवासी लोग इसको उगाते हैं। ये जोड़ के दवाई दर्द के लिए। अच्छा, हड्डियों के दर्द हाँ। में काम आएगा ये। और इसको खाने से कोई बीमारी नहीं होगा, जैसे किसी भी तरह के हार्ट डिजीज हो, किडनी डिजीज हो, कोई रिलेटेड डिजीज हो, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं ज़्यादा होगा। तो ये अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा। इसको कैसे खाते हैं? मतलब चावल बना के, चावल की तरह? हाँ बिल्कुल चावल जैसे बनाते हैं इसको चावल की तरह बना के खाते हैं। जैसे बनाएंगे, जैसे बनाएंगे। खिचड़ी भी बना सकते हैं इसकी? खिचड़ी भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे पायस बनाते हैं, खीरी बना सकते हैं। खीरी बना सकते हैं। इसको हम सूजी में क्या हलवा बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ये कुटिया गांव है? ये कुटिया गांव है, ये सब कुटिया है। इसको मुंह में भी देखो ये बनाया है, गोड़ा देखा, गोडर भी है अच्छी। हाँ। टैटू? हाँ, टैटू है। ये लोग का टैटू दूसरा बनता है और जो कल गए थे डंगरिया, उन लोग का टैटू दूसरा है। इसमें से पता चलेगा ये एक दूसरे से अलग है। इन तो क्या दोनों के टैटू में क्या फर्क है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ये बनाया गया था ऐसे ऐसे करके, ऐसे ना स्ट्रेट लाइन। ये लेकिन फूल जैसे बना रहे हैं, देखो। अच्छा, छोटा छोटा बिंदु बिंदु डाल, बिंदु। हाँ, ओके, डाल के। ये हाथ में है इनके? हाथ में है, पैर में कुछ लिखा गया है कुछ। अच्छा, हाँ। क्या है? क्या है? नाम क्या है इसका? नाम रखी चु? नहीं, श्रीलता। अच्छा, सारे मतलब वही हिंदी नाम ही है, मतलब कुल मिला के? नहीं, जैसे इधर उधर का दे देते हैं। तो ना कौन है? फुलवती हिंदी नाम ही है। पोकराड़ू, जकराड़ू ऐसे नाम कोई है? बूढ़ी माँ का नाम कैसे है? बूढ़ी माँ का मंडोराड़ू जैसे बोल रहे थे। ये अलग है। और दूसरा कौन है? भाग्य सब। हाँ, जाकिराड़ू, पकराड़ू, मंडराड़ू, तिड़ाड़ू, जिस गांव से लाते हैं इसी गांव के ना हिसाब से उसको नाम भी लग देते हैं, पीछे लगा लेते हैं राड़ू। तो ये आपी हैं? आपी इनका नाम नहीं है। बेसिकली कुटिया में, कुटिया भाषा मतलब कुटिया लोग जो हैं वो छोटे बच्चे को आपू बुलाते हैं और छोटी लड़की जो बच्ची होती है उसको आपी बुलाते हैं। तो ये आपी है और इनका नाम है श्रीलता। उसका माँ है आपी, रंगलता। यही बोल रही है आपी। आपी आपी आपी। कितने साल? 1 साल की? नहीं, कम। कितना जो एक की होगी, बोल रही है एक की होगी। 11 मास 11 महीना का। 11 महीने, हाँ। मतलब आपी वो बोलने लगे हैं इसलिए आपी
आप ही आउट करे किसी ना सुके किसी ना कुछ बार अच्छी एमती न सुके कुछ गुंडो है जी ना ना रिकॉर्डिंग দিয়ে করতাম तो अभी मैं एक कुटिया गांव में आया हूं और ये बिल्कुल मतलब हम चढ़ाई चढ़ के आए हैं। ये ऐसे रास्ता था, इधर पूरा पहाड़ है और ये है छोटा सा गांव। कितने घर हैं यहाँ पे डॉक्टर साहब? 22 घर हैं। हाँ। अच्छा, इस गांव में मात्र 22 घर हैं और लोग कितने हैं? लोग लगभग 200 के करीब हैं। 200 के। और गांव का नाम क्या है? मुंडोटी। हाँ, मुंडोटी। इस गांव में 22 घर हैं, 200 के आसपास लोग हैं और इस गांव का नाम है मुंडोटी। तो आइए चलते हैं इस गांव में। तो ये जो गांव है, ये देखिए, ये बस इतना ही गांव है। ये घर यहाँ और ये लाइन से इस तरफ और इसके पीछे उस तरफ। तो यहाँ देखिए, ये जो कुटिया कोंद हैं, इनके घर भी काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये तो पूजा स्थल है ना? हाँ बिल्कुल। यह एक बफालो को मारते हैं। हाँ, बलि देते हैं। हाँ, बलि देते नहीं, मारते हैं। बलि देते तो एक बार में मारते हैं। अच्छा, उसके माथे पे मारते हैं? एक बार नहीं, माथे पे नहीं है। जिंदा होता है, पीछे से काट काट के ले जाते हैं उसको। पीछे से काट काट के ले जाते हैं? काट के ले जाते हैं, जिंदा होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूजा स्थल है, बलि यहाँ दी जाती है। तो यहाँ भैंस की बलि दी जाती है और डॉक्टर साहब ने जैसा मुझे बताया कि वो भैंस को न तो एक बार में काटते हैं, कुछ आदिवासी है जो सीधे माथे पे मारते हैं ताकि मतलब खून जम जाए तो उससे मौत हो उसकी। तो वैसे भी नहीं मारते, ना इसको काटते हैं ना माथे पे मारते हैं, बल्कि क्या आपने बताया था कि जिंदा भैंस जिंदा होता है, इसको हैरान करके करके थका देते हैं। अच्छा, इसको दौड़ा के? हाँ, दौड़ा के भगा के थका देते हैं। थकाने के बाद एक धारो अस्त्र से सारे के सारे मिलकर पिछोड़ ऐसे काट काट के ले जाता है इसका मांस को निकाल कर, और मानते हैं ये शुभ होता है। शुभ होता है। हाँ। तो जिंदा जानवर को काटते जाते हैं? हाँ, काट के इसको मांस निकाल के ले जाते हैं। खून और मांस दोनों ही ले जाते हैं। मतलब जानवर जिंदा पड़ा हुआ है, जिंदा भैंस उसमें से काट के ले पहले खड़ा होता है। हाँ। बाद में वो पड़ता गया, थक जाएगा। हाँ। तो मतलब वही है कि भैंस को पहले दौड़ा के थका देते हैं, उसके बाद जब वो मतलब थक के लेट जाता है या बैठ जाता है तो उसको मतलब जिंदा में जब वो रहता है तो उसी टाइम ही उसके पीछे से मांस काट के एक एक करके लोग ले जाते हैं, तब उसकी मौत होती है। ये गांव खाली है? सब भागे है मतलब? खेती अच्छा, खेती के लिए चले गए। अच्छा। जंगल में गए हैं कुछ लाने के लिए। ये जो पत्थर वगैरह दिख रहे हैं, ये पत्थर वगैरह कलेक्शन करने के लिए गए हैं। ये किस चीज का पत्थर है? ये शियाली लटा का पत्थर है। अच्छा। इसी में से हमारा जो लॉर्ड श्री कृष्ण इसी में लेटा हुए थे और जरासंध ने उसको शराबित किया था। अच्छा। ये इसी गछ का पत्ता है। अच्छा, गछ तो नहीं, लटा के पत्ता है। तो इससे क्या करते हैं? खाने वाने में जो यूज होता है उसी को देते हैं ना? बस। तो बेसिकली ये गांव अभी खाली है क्योंकि सब लोग अभी काम पर गए हैं, ऊपर पहाड़ों में खेतों में गए हैं। जैसे कि आपने डोंगरिया के यहाँ भी देखा होगा, तो ये आदिवासी जो है वो सुबह होते ही अपने खेतों में चले जाते हैं, पहाड़ पे चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और वहाँ से जो भी इनको मिलता है वो ले आते हैं। तो बेसिकली कोंध लोग जो हैं, चाहे वो डोंगरिया कोंध हो चाहे वो ये कुटिया कोंध हो, मोस्टली ये लोग पहाड़ पे प्रकृति पे निर्भर हैं। तो पहाड़ से जो भी मिलता है अपना उसका खाने पीने में इंतज़ाम करते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है? किसी से बात नहीं हो सकती? नहीं, जो भी थे तो वो भाग गए। अभी जो दिखे थे 3-4 वो उधर होंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। भाग नहीं आएंगे सामने? बहुत कम। अच्छा। कोई दूसरा नया लोग देखे तो ये लोग शर्माते हैं। अच्छा। हाँ। तो बेसिकली जैसे ही आप किसी गांव में एंटर करेंगे ना कुटिया लोगों के, तो वो किसी भी नए लोग को देख के भाग जाते हैं। तो अभी यहाँ पे 4-5 लोग थे, गांव के सब लोग काम करने गए हैं। इस घर में 4-5 लड़कियां औरतें दिखीं और वो लोग हमें देखते ही भाग गए। तो वो मुझे उस तरफ वहाँ पे दिख रहे हैं, वो लोग खड़े हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। एक बार चल सकते हैं क्या? आइए, एक बार कोशिश करता हूँ मैं उनसे मिलने का, देखता हूँ आते हैं या नहीं। अरे सुनो टिके एपटको आस के अच्छो रे यार आस रे भाग रहे हैं कैसे, देखो वो लोग वहाँ पे देखिए वो जा रहे हैं। हम लोग जैसे ही हम लोग आए वो लोग भागने लगे वहाँ, देखिए। जैसे कम
कोई बात नहीं। अब ज़्यादा डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं है। हाँ, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से अब दूसरे गांव में। ये इन लोगों का जो घर है ये शेप क्यों है? ये बनाया है। बनाया है? हाँ, ये बनाया नहीं, सरकार ने बनाया है? सरकार की तरफ से हमारा एनजीओ ने बनाया है इसको। अच्छा, ये एडॉप्ट विलेज है। एडॉप्ट एनजीओ विलेज का एडॉप्ट विलेज है। इसके लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है वहाँ। अच्छा ये जितना सारे पेड़ देख रहे हैं ये हमारे प्रोजेक्ट ने ही लगाया है। अच्छा, सभापति एनजीओ ने ये सब किया है। इस गांव का नाम क्या है? देशु घाटी। देशु घाटी? देशु घाटी। देशु घाटी। तो बेसिकली ये जो गांव है इसमें आप घर देखेंगे, थोड़े इनका शेप अलग है। हाँ। आप इस तरह से छज्जे, वो जो छत है वो देख रहे हैं। तो ये जो गांव है इसको, ये जो एनजीओ है सेवा भारती, इसमें यहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं यहाँ पे। तो ये घर इनकी तरफ से बनवाया गया है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं। अभी एक घर में चलते हैं और थोड़ा सा एक घर देखते हैं। पैसा दौच ने पैसा त्यही कता 60 टଙ୍କା तान एति तो तू दे से 10 टका दे पड़ेगी पूरा खा टीचर दे तो पैसा दे किने पैसा मुझे पे जो सबसे आखिरी छोर है घर का, यहाँ पे खाना बन रहा है। और यहाँ पे बेसिकली एक इसको किचन की तरह आप ले लीजिए, किचन प्लस चीज़ों को रखने के लिए, हाँ स्टोर रूम की तरह है ये। एक ये है, दूसरा है यहाँ भी सामान रखने के लिए बना हुआ है। ये लकड़ी का बड़ा सा तख्ता लगा हुआ है। यहाँ पे सोते भी हैं लोग, ये सोते हैं? नहीं सोने के नहीं, ये रखने के लिए, सिर्फ सामान रखने के लिए। सेल्फ। अच्छा, ये जैसे ये लगा हुआ है। हाँ, तो लकड़ी का ये तख्ता जो है इस पे सिर्फ सामान रखा जाता है। बांबू का ये तख्ता है। और वहाँ भी एक चूल्हा बना हुआ है, उसमें खाना बनता है। वहाँ भी खाना बनाते हैं और घर का वार्म रखने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। ओके। और वहाँ कोई रहे और अगर धुआं में कोई कीड़े मकोड़ा नहीं आएगा। हाँ, तो प्रिजर्व रहेगा घर। देखो ना कितना गंदा है, सारे गंदा कर जाते हैं धुआं से, सारा धुआं से सारा गंदा हो जाता है। और ये जो मेन रूम है ये है, हेलो, तो इसमें सोते होंगे लोग। और ये चारपाई देखिए कितनी छोटी सी चारपाई है, 1 2 और 2.5 बित्ते की चारपाई है ये। चौड़ाई इसकी, लंबाई नापता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 6.5 बित्ता। तो 2 बित्ते की चौड़ाई, 2.5 बित्ते की चौड़ाई और 6.5 बित्ते की लंबाई है इस खाट की। ये देखिए हमें यहाँ पे खाने को मिला है और इतना सारा खाने को दिया गया है। ये शकरकंद है और ये डाली खुद से बनाए इन लोगों ने। हाँ। काफ़ी बढ़िया है ये तो। और ये अंदर केले का पत्ता है, उसके ऊपर शकरकंद रखा हुआ। इतना कौन खाएगा? मैं तो एक खाऊंगा बस। एक तो खाने से तो मरते हो जाएगा। तो जरी बूटा दे, भर्ती कर दे। ये भी गरम अच्छे, बहुत गर्म है। आइए आप लोग लीजिए। अरे लीजिए ना, हिंदी समझते हैं आप? अच्छा, ये तो रोज खाते हैं। ये पढ़ाई करते हैं आप? आइए इधर बैठिए। 10वीं तक पढ़े हैं आप? अच्छा, उसके बाद छोड़ दिया पढ़ाई? क्यों?
हाँ यहाँ पे रख दूँ, कहाँ रखूँ? हाँ छोड़ दे। उसका आगे नहीं पड़ा। केरला जाइथिलु कि? जाजपुर जाइथिलु सेठी? अच्छा, केरला में नौकरी करते हैं आप? केरला ने जाजपुर उड़ीसा के हैं। जाजपुर? हाँ जाजपुर जाजपुर हाँ। जाजपुर जाजपुर तो छत्तीसगढ़ में है। मतलब का ट्रेडिशन है, कोई अगर लड़की का हाथ पकड़ा एक बार तो जिंदगी भर उसको रखना पड़ेगा। अच्छा, कुटिया कुंड में मार्केट में गया लड़की, इसका पसंद हो गया, हम्म वो हाथ पकड़ लिया तो वो दोस्त वगैरह होंगे उसको उठा के ले जाएंगे। दोस्त वगैरह? लड़की का नहीं, लड़का का दोस्त वगैरह ले जाएंगे उसको? उसको उठा के ले जाएंगे। अच्छा, मतलब बिना उसकी मर्जी के? बिना इसके पूछेंगे नहीं, अच्छा, उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ रखेंगे, फिर चलेगा, झगड़ा तो होगा ही होगा। अच्छा हाँ अगर इससे आगे कोई मांग लिया होगा तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर पहला बार है तो अच्छा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। लड़की का मर्जी हो नहीं हो, पहचान हो नहीं हो, ये सब नहीं। अभी थोड़ा सुधार आया है इसमें, लेकिन आके तो मान लीजिए लड़की का हाथ से किसी ने पकड़ा, हाँ और उसके पहले भी किसी ने पकड़ लिया था, तो फिर जो भी पकड़ा, जो पहले पकड़ा, उसमें लड़ाई होगी या दूसरा वाला अपने आप मान जाएगा? नहीं, दूसरा वाला कैसे मानेगा? नहीं मानेगा। पहला वाला कैसे मानेगा? जिसे पहले पकड़ा और फिर किसी ने मान लो पकड़ लिया, तो दोनों के बीच लड़ाई होती है फिर तो? हाँ वो पता चलेगा, बातचीत होगा और फिर होगा। अगर किसी को दिल पे आ गया तो ये लोग बैठे रहेंगे, जैसे भी करके लेके जाएंगे। गांव में भी आके